सिस्टम के लोगों ने क्या किया, इस नौकरी को, शिक्षक की नौकरी को केवल एकदम नौकर की तरह, दास की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। जहां भेज दें वहां चले जाए, वो आर्मी की तरह शुरू कर दिया। पोस्टिंग के लिए आंख पथराया हुआ है लोगों का। तो भैया जबले दवा के दाम पूछिए तब तक पूत की आंखें गायब, तो इससे फायदा क्या होगा? कि यही अभी जितनी बीरबल की खिचड़ी पका रहे हैं, बीरबल की खिचड़ी पकाते हुए 6 लाख लोग में 47 लोगों का पोस्टिंग कर पाए। क्या हो सकती है इसकी वजह यही है कि रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब रहे तब ना, मतलब तो कुछ है नहीं। मतलब तो यहाँ है कि बस कोई जाति में उलझा हुआ है, कोई धर्म में उलझा हुआ है, कुछ भारत कुछ पाकिस्तान, बस यही यही सब चीज़ में हम लोग सारे लोग उलझे हुए हैं। अब उस दौर में 90 के दशक में या उसके पहले शिक्षकों की जो स्थिति थी, उस समय में जो वेतन मिलता था 5-5 महीना 6-6 महीना पर वेतन मिलता था। अगले करने पर लगे हुए हैं। और शिक्षक जब पागल हो जाएगा तो क्या होगा? याद रखिएगा, चुनाव में बहुत दिन समय नहीं है, और इन्हीं हरकतों के कारण शिक्षक समाज सरकार के खिलाफ रहता है। इसमें मांग क्या रहा है? शिक्षक चांद तारा तोड़ कर देने के लिए कह रहा है। क्या है? मोटरसाइकिल से जो चिलचिलाती धूप में जा रहा है, 12:30 बजे आ रहा है, आप ट्रांसफर नहीं कीजिएगा, 12:30 बजे स्कूल से निकलेगा और उसको जाना है 70 किलोमीटर दूर। एक एक शिक्षक 100-100 किलोमीटर दूर जाता है मोटरसाइकिल से आपाधापी में। वो क्या स्थिति उसकी बनेगी? मानसिक रूप से तो विक्षिप्त हो जाएगा, तो पढ़ाएगा क्या खाक? नमस्कार, इनकलाबी दस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे जो विशिष्ट शिक्षक है उनके ट्रांसफ़र को लेकर, और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एमएलसी बंशीधर बिजवासी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से लोगों का शिकायत आ रहा है ट्रांसफ़र को लेकर, क्या कुछ कहिएगा इस पर? मुझको तो लगातार प्रतिदिन सैकड़ों फ़ोन आते हैं हमारे पास में, और उसमें अधिकांश फ़ोन शिक्षिकाओं का है। जो भी शिक्षिका बहनें दूर दराज में फंसी हुई हैं और वो दोहरी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही हैं, वह जो जॉब कर रही हैं, तो एक शिक्षिका का जो कर्तव्य है, शिक्षक का जो कर्तव्य है, उसको भी उनको पूरा करना है, और अपने घर की जिम्मेवारियों को भी पूरा करना है। किसी भी घर की बहन बेटी है, कितनी भी बड़ी कितने भी बड़े पद पर वह चली जाए, लेकिन उनको घर की जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। तो वो दोहरी जिम्मेवारी निभा रही हैं। मैं तो बताऊं आपको, एक शिक्षिका से अभी 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 5 बजे मुझे गाड़ी पकड़नी पड़ती है स्कूल पहुंचने के लिए, और जब 5 बजे मैं गाड़ी पकड़ती हूँ तो 1 घंटा पहले जगना पड़ता है। मतलब 4 बजे भोर में हम जगते हैं, और जग करके तब हम स्कूल पहुंचते हैं। 6:30 में जब स्कूल पहुंचते हैं, 6 बजे स्कूल पहुंचते हैं, तो पहुंचने पर वहाँ पर कोई बच्चा नहीं मिलता है। व्यवहारिक बात भी है कि गाँव घर में जहाँ पर शिक्षा के प्रति अभिभावक बहुत कॉन्शस नहीं है, तो उनके बच्चे देर से आते हैं। लेकिन ई शिक्षा को उस ऐप के माध्यम से हाजिरी बनानी है, तो समय से पहुंचना है। अब समय से पहुंचती हैं, और पहुंचने के बाद में वहाँ पर ऊँघती रहती है। अब हर व्यक्ति का जो शरीर है, तो शरीर का तो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, इसको पर्याप्त नींद भी चाहिए, पर्याप्त आराम भी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति पूरी नींद नहीं ले, शरीर को अगर आराम नहीं मिले, तो वह मानसिक रूप से काम नहीं कर सकता है। आपको मानसिक रूप से काम करने के लिए आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए और शांति सुकून की ज़िंदगी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने, सरकार के सिस्टम के लोगों ने क्या किया, इस नौकरी को, शिक्षक की नौकरी को केवल एकदम नौकर की तरह, दास की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। जहां भेज दें वहां चले जाए, वो आर्मी की तरह शुरू कर दिया। भैया आर्मी के लोगों को सीमा पर काम करते हैं, निश्चित रूप से बहुत ही डिफिकल्ट काम करते हैं, लेकिन वो जाकर के वहां पर किताब पढ़ाना, अपने दिमाग ब्रेन ड्रेन का काम उनको नहीं। उनको आदेश है, दुश्मन है, गोली मारना, बस सीधी सी बात है, सरहद की हिफाजत करनी। उन लोग को उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, विपरीत परिस्थितियों में जूझते हैं। लेकिन शिक्षक का जो काम है, वो शिक्षक का काम उनसे भी ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, कि वो काम जो है ब्रेन ड्रेन का काम है। ब्रेन ड्रेन करने के लिए जब ब्रेन ही नहीं रहेगा तो ड्रेन कहाँ से करेगा? तो स्थिति बना दी है कि ब्रेनलेस हो जाएगा आदमी। अभी तक जो स्थिति है, इसमें इन्होंने शुरुआत जब की, तो इन्होंने कहा कि पूरे राज्य में जो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों का हम नज़दीक में पोस्टिंग कर देंगे। तो अभी तक मात्र 47 लोगों की ये पोस्टिंग कर पाए। पूरे बिहार में 6 लाख टीचर में 47 लोगों की ये पोस्टिंग कर पाए गंभीर बीमारी से। तो उनकी पोस्टिंग इन्होंने कर दी, लोग ज्वाइन कर ली। इसके बाद पत्नी कहाँ पोस्टेड है इसके आधार पर पति का, और पति कहाँ पर है इसके आधार पर, उसमें भी काफ़ी हम लोगों ने हल्ला हंगामा किया, तो इसको इन्होंने किया।
तो कर तो दिए, आप ट्रांसफ़र कागज़ में इन्होंने कर दिया, लेकिन पोस्टिंग नहीं किया। अब वो पोस्टिंग के लिए आँख पथराया हुआ है लोगों का। तो भैया जबले दवा के दाम पूछिए तब तक पूत की आँखें गायब, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? आप कर दिए और उसकी पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसका स्कूल अलॉट नहीं कर रहे हैं, तो स्कूल जब अलॉट नहीं करिएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। विशिष्ट शिक्षकों की बात करें तो विशिष्ट शिक्षकों में जो शिक्षिकाएँ हैं, महिला हैं, बस उनका दूरी के आधार पर आपने ट्रांसफ़र किया है, लेकिन उसमें भी पुरुष का आपने नहीं किया। विद्यालय अध्यापकों की बात करें तो उस पर अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है, तो दूरी के आधार पर आपने किया नहीं। तो ये अभी तक ये क्या किए हैं, ये अभी जितनी बीरबल की खिचड़ी पका रहे हैं, बीरबल की खिचड़ी पकाते हुए 6 लाख लोग में 47 लोगों का तो पोस्टिंग कर पाए हैं। और अब चुनाव का समय आ गया, अब चुनाव के समय में सभी लोगों का एम्प्लॉइज इन्फॉर्मेशन जो है वह भेजा जा रहा है। जब एम्प्लॉइज इन्फॉर्मेशन चला जाएगा उसके आधार पर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, फिर उसके आधार पर चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो फिर उस कहिएगा कि अब चुनाव के कारण जो है हमको आपका पोस्टिंग नहीं करेंगे, इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये क्या चल रहा है? और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सरकार नहीं जान रही है। लगातार मैं अपर मुख्य सचिव महोदय से भी मैं संपर्क में हूँ, उनसे भी मेरी टेलीफ़ोनिक बात हो रही है। लगातार हम निदेशक प्राथमिक शिक्षा से भी मिलते रहते हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। सरकार में सबसे हमारी बात हो रही है, सबसे हम अवगत करा रहे हैं, सबको बता रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि न टीचर लोगों का जो है ट्रांसफ़र हो पा रहा है, ना समय पर वेतन मिल पा रहा है, आखिर मुख्य वजह क्या हो सकती है इसकी? वजह यही है कि रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब रहे तब ना, मतलब तो कुछ है नहीं। मतलब तो यहाँ है कि बस कोई जाति में उलझा हुआ है, कोई धर्म में उलझा हुआ है, कुछ भारत, कुछ पाकिस्तान, बस यही यही सब चीज़ में हम लोग सारे लोग उलझे हुए हैं। अब मूल मुद्दा कौन है? एक यह है जिस समय में जिसको ये लोग कहते थे जंगल राज, चूँकि मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उस दौर में 90 के दशक में या उसके पहले शिक्षकों की जो स्थिति थी उस समय में जो वेतन मिलता था 5-5 महीना 6-6 महीना पर वेतन मिलता था। लेकिन इस सरकार में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार हुई है तो वेतन की व्यवस्था बहुत पटरी पाई, बहुत सुधरी, लोगों को वेतन मिलने लगा। जब हम लोग बहाल हुए थे शिक्षा मित्र में, फिर नियोजित शिक्षक थे, उस समय भी 3-3 महीने 4-4 महीने हो जाता था। फिर धीरे धीरे हम लोग लड़ते रहे तो फिर सुधार कुछ हुआ। अब तो फिर उसी दौर में फिर ये लेकर के चले गए। ये आदरणीय एस सिद्धार्थ साहब अपर मुख्य सचिव हैं, ये आपके रीजन में तो इतना खत्म व्यवस्था हो गया कि अब बताइए कि अभी लोगों को 5-5 माह से सैलरी नहीं मिली, तो आप ट्रांसफ़र करिए नहीं पा रहे हैं, समय से सैलरी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो आप ये कर क्या रहे हैं? टीचर को सैलरी नहीं दीजिएगा और ये नहीं करिए। अभी ऐसा लोग है, बताइए सीज फायर समाप्त हो गया, अब जो है लड़ाई ख़त्म है। अब सीज फायर समाप्त हुआ, लेकिन ये वैशाली वाला डीओ जो है इनको अभी तक इनका सीज फायर अभी खत्म नहीं, अभी युद्ध करवा रहे हैं। अभी क्या किए उसी के आधार पर कि भारत में लड़ाई हो रही है भारत पाकिस्तान में, तो इन्होंने कहा कि टीचर को छुट्टी नहीं देंगे, प्रतिबंध लगा दिया। अब सीज फायर हो गया तो भाई तुम तो सीज फायर करो, कम से कम अपना पत्र वापस लो। तो ये वैशाली के डीओ साहब हैं कि अभी भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं किसी टीचर को। आप उसके घर में जग प्रयोजन होगा, शादी ब्याह होगा तो मैं छुट्टी नहीं दीजिएगा, पागले करने पर लगे हुए हैं। और शिक्षक जब पागल हो जाएगा तो क्या होगा? याद रखिएगा, चुनाव में बहुत दिन समय नहीं है, और इन्हीं हरकतों के कारण शिक्षक समाज सरकार के खिलाफ रहता है। इसमें मांग क्या रहा है? शिक्षक चांद तारा तोड़ कर देने के लिए कह रहा है। शिक्षक हमारे यही चाहते हैं कि उनको शांति सुकून की ज़िंदगी मिले। इन लोगों को इनोवा गाड़ी से जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता ठंडा है कि गर्म है, पूरा एकदम एसी चला के चलेंगे। और आगे पीछे बॉडीगार्ड रहेगा, जहाँ जाएंगे जहाँ मन है वहीं पर सर्किट हाउस बुक हो जाएगा, जहाँ मन होगा वहीं ठहर लेंगे। जिस ऑफिस में जाएंगे तो आरती उतारने के लिए अधिकारी सब खड़ा रहेगा। शिक्षक को क्या है, मोटरसाइकिल से जो चिलचिलाती धूप में जा रहा है, 12:30 बजे आ रहा है, आप ट्रांसफ़र नहीं कीजिएगा, 12:30 बजे स्कूल से निकलेगा और उसको जाना है 70 किलोमीटर दूर। एक शिक्षक 100-100 किलोमीटर दूर जाता है मोटरसाइकिल से आपाधापी में, वो क्या स्थिति उसकी बनेगी? मानसिक रूप से तो विक्षिप्त हो जाएगा, तो पढ़ाएगा क्या खाक? ये ट्रांसफ़र। और शिक्षिकाएँ जो हैं अपने बच्चे को छोड़ करके आती हैं, ऐसी भी शिक्षिकाएँ हमसे बात करती हैं जो अपने दुधमुहे बच्चे को छोड़ करके और अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर जो है वो रहती हैं, अपने बच्चे को छोड़ करके वो रहती होंगी, कितना देर मन लगता होगा उनको? तो आप जो है जिन जाके पैर न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई है। आपका अपना बच्चा अगर रहे और आपकी पत्नी अगर उसको छोड़ करके अगर और इतने दूर अगर रहे तब ना उसका दर्द समझते, तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लगातार जो टीचरों का जो बहाली हुआ है वो भी एक मुख्य वजह हो सकता है कि काफ़ी भारी संख्या में शिक्षक लोग हैं, इसके कारण भी सरकार वेतन नहीं दे तब पा रही है। बहाले को बहाल करना है तो बहाल करते रहिए।
बहाले को बहाल करना है। विशिष्ट शिक्षक जिसको बनाए हैं, जैसे नाम दिए विशिष्ट शिक्षक, तो ये पहले जैसे कहानी में कहते हैं कि जो जिसका नाम छेदी था तो धर्म बदल लिया तो सुराख अली हो गया, तो छेदिया से सुराख अली कर दिया, दूसरा किए क्या है। तो ये बहाली अभी TRE 3 में देखे ना, इन्होंने विज्ञापन निकाला तो 86,000 का विज्ञापन निकाला। अब बहाली कितने का किया तो रिजल्ट 51,000 लोगों का दे रहे हैं, और उसमें से योगदान करेगा 40,000। तो ये बहाल करना था, फिर उसी रिक्ति को फिर अगला कहेंगे कि अब TRE 4 हो रहा है, अब TRE 4 आ रहा है, और उसमें अब फिर बहाली वही पद को लेकर के बहाली का ढिढोरा पीटते रहेंगे। तो बहाली कितनी करनी थी, कितनी किए, एक बार में कितनी आप रिक्ति निकाले और कितने लोगों की पोस्टिंग हुई, ये देख लीजिए। आईवास करने से क्या होगा, ये लोग आईवास कर रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब बिहार के नौजवान को रोजगार नहीं दीजिएगा, बाहर से लोगों को पोस्टिंग कर दीजिएगा, और यहाँ का बाल बच्चा आपका रोड पर भूखेगा, तो ये कौन सा तमाशा है। जिसको कटअप सामान लाया है और जिसका डेट ऑफ बर्थ बाद का है तो कह रहे हैं जी इसके चलते नहीं करेंगे, तो भगवान को आवेदन दिए हुए था कि हमको बाद में जन्म दीजिए। ये TRE 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी की पोस्टिंग करिए। जो लोग जहाँ से ट्रांसफ़र चाह रहे हैं उनको ट्रांसफ़र अविलंब करिए। हम लगातार अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं, हालांकि शिक्षा मंत्री जी का कितना चलता है वो तो सब कोई जान ही रहा है, लेकिन अपर मुख्य सचिव महोदय तो मुख्यमंत्री के भी प्रधान सचिव हैं, मैं उनको बार बार अवगत करा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इन लोगों की पोस्टिंग हो। जल्द पोस्टिंग नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पोस्टिंग जल्द होनी चाहिए। क्या लगता है आंदोलन होगा? देखिए, शिक्षकों में काफ़ी उबाल है, लेकिन शिक्षक में, हमारे शिक्षक समाज में स्थिति क्या है कि सभी लोग सड़क पर जो है, सबके अंदर में आक्रोश है, सबके अंदर में है कि नहीं कुछ हो, आंदोलन हो, सभी लोग रोड पर उतरने के लिए तैयार है, लेकिन वैसा वातावरण नहीं तैयार हो पा रहा है। हम भी अभी प्रतीक्षा में ही हैं, चाह रहे हैं कि सरकार को पर्याप्त समय दें कि भाई आप कर लीजिए, ताकि कल को ठिकरा नहीं पड़िएगा कि हाँ हम कर ही रहे थे और आपने करने नहीं दिया। तो जल्द ही आप करिए इसको पूरा, नहीं करिएगा तो संघर्ष के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बिहार के शिक्षक संघर्ष के लिए सड़क पर उतरते रहे हैं, उतरेंगे, और चुनाव के पहले सीधा सीधा संदेश हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। देना ही है तो आप आराम से दे दीजिए, नहीं तो वही बाद में गाली गुप्ता सुन करके आप फिर जब कीजिएगा तो फिर आपको एहसान भी तो कोई नहीं मानेगा। सब करिएगा वही, लेकिन आप एक को इसका कोई एहसान भी नहीं मिलेगा, इसलिए कर दीजिए आराम से, ताकि शिक्षक जो है आपके खिलाफ बगावत नहीं करें, नहीं तो सारे शिक्षक बागी बन के सड़क पर उतरेंगे। आप सुन रहे थे कि इन्होंने क्या कुछ बताया है शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर, सहित उनके वेतन को लेकर क्या कुछ इन्होंने बताया है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए इनकलाब दस्तक।